नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वही टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और एक्सरसाइज है हमारी 13.2। इससे पहले हम 13.1 आपको बता चुके हैं, तो अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसको एक बार आप देखिए जाकर, उसके बाद इसको देखते हैं। इसमें हम सारे सवाल नहीं देखेंगे, लगभग इसमें शायद 13 सवाल हैं, तो उसमें से मैंने सोचा है कि आपको 7 या 8 सवाल इसमें बताए जाएं, उसके बाद में आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो पहला हमारा सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। किसका पूछा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे सर्कल में, तो ये हमारा सर्कल था, यहाँ पे कोई इसका सेंटर पॉइंट था, ठीक। तो त्रिज्य खंड क्या होता था? जो त्रिज्या से बना हुआ एक कोई खंड है, ये, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और जो ये त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में। तो ये तुमने फिगर ड्रॉ किया है, हमें इस एरिया का पूछा गया है क्या? एरिया। इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा जाके वो क्या होगा, निकालते हैं यहां से। तो हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है कितना? हमने बताया था आपको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो होता ही, यानी थीटा अपॉन 360 आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो इसमें 2 बार, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ 0 से 0 गया और ये 6 से गया कितनी? 6 बार। इस 6 से ये 6 खत्म हो गया, ठीक। बचा कितना है यहाँ पे? 22 छक्का 132, ठीक। 22 छक्का 132/7, ठीक है। चाहे तो उसको इतना ही लिखा रहने दो, अगर निकालना चाहते हो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, बाद में इतना ही बना रहने दो, क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मेरी समझ में आता है कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास था ही नहीं। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने ये वैल्यू रखी और इनको काट दिया, और हमने लास्ट में जाके पूरा इसको फाइनली काटा भी नहीं, ताकि आप इसको अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। इसका आप एक बार लो स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके। अगला सवाल है हमारा, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। अगर हमें पहले परिधि दी गई तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको हम हल। तो परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है ना। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर के इक्वल कितना दिया है? 22, ठीक। तो हम यहां से अगर आर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 22 अपॉन, देखो जो हमने बताया जो मल्टीपल में होती है वो क्या आती है? डिवाइड में आती है। पहले यहाँ पे 2 और इनटू में कितना? पाई। पाई की पहले लिख दो पाई। 2 से कितनी बार चला गया? 11 बार चला गया। देखो आर इक्वल कितना आ गया? 11 अपॉन पाई की वैल्यू रखो 22/7, ठीक है। तो 7 कहां पहुंचेगा? जाके ऊपर। तो हमें आर कितना मिल जाएगा? 11 इंटू 7 अपॉन कितना? 22। तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22। तो जो आर की वैल्यू मिल गई हमें कितनी मिली? 7/2। अभी इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। हमें आर मिल चुकी है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका चतुर्थांश ज्ञात करना है, ठीक। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश इसके नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्थ अंश, ठीक है। यानी कोई एक हमारा सर्किल है और उसका हमें चौथा एरिया फाइंड करना है, ठीक। जैसे देखो ये हमें चतुर्थांश ज्ञात करना है। ये ओ है, ये ए है, ये बी,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और जी कैसा चतुर्थांश है, चौथा अंश, तो 1/4 और कर लो इसमें। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमारी कितनी है? आर है हमारी 7/2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 7/2। ये 7 से क्या हुआ, 7 खत्म हो गया। ठीक है, और क्या बचा? ये 2 से कितनी बार गया? 11 बार गया, तो 11 7 जा 77 ऊपर से, और नीचे ये क्या होगा 2 4 जा 8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा जाके। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये भी आपकी समझ में आया होगा, आसान सी चीजें हैं। और इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए देखिए, अगला सवाल हमारा काफी अच्छा सवाल है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक, एक हमारी कोई घड़ी है और यहां से यहां ये मिनट की सुई आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक, ये वो पॉइंट है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखो अब सुई यहां पे थी, मान लो अब सुई आ गई कहां? इधर, 5 मिनट में। ठीक, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां से चल के यहां आ गई सुई। ठीक है, रचित क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करते हैं इसको हल, देखिएगा ध्यान से, काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले घड़ी द्वारा 1 मिनट, घड़ी द्वारा 1 मिनट में प्राप्त किया गया कोण, 1 मिनट में प्राप्त किया गया कोण। तो 1 मिनट प्राप्त किया गया कोण कितना होगा? देखो, अगर देखा जाए तो सुई जो चलती है, मतलब यहां से लेके ऐसे पूरी चलती है, तो पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना? वो 360 डिग्री का होता है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होते हैं? 60। ठीक है, मतलब जो जो गोला पूरा चलती है मिनट वाली सुई, वो कितने घंटे में कवर करती है? 1 घंटे में कवर करती है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती हैं। और 60 मिनट कितना कवर करती है? 360। मतलब यहां से लेकर के ये पूरा जो घूम जाएगी तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, और कितनी मिनट में चल पाएगी वो? 60 मिनट में। तो देखो, 0 से 0 कटा, 6 से कितनी बार गया? 6 बार। तो ये आंसर कितना आ गया? 6 डिग्री। ठीक है, तो घड़ी 1 मिनट में कितना प्राप्त करेगी कोण? 6 डिग्री। तब घड़ी 5 मिनट में, तब घड़ी 5 मिनट में कोण प्राप्त करेगी। कितना कोण प्राप्त करेगी 5 मिनट में? 6 डिग्री तो है ही, और गुणित 5, क्योंकि 1 मिनट में कर रही थी इतना, तो 5 मिनट में गुणित 5, तो 6 पंचे 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल, अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें एंगल मिल चुका है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो आगे लिखेंगे घड़ी द्वारा 5 मिनट, घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जो घड़ी है 5 दिन में 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित होगा उसका? कितना? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला। तो अब थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है? 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर जो हमारी है वो कितनी है यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर।
तो कितना 14 इंटू 14, ठीक है। तो ये 7 से पहले इसको काटो, 0 से 0 गया, और ये 3 से कितनी बार गया, 3 का 3 यानी 12 टाइम, और ये 7 से कितनी बार गया, 2 बार। ऊपर से क्या बचा हुआ है वो लिख लो पहले। ऊपर से यहाँ 22 बचा, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से 14, नीचे से क्या बचा, यहाँ से 12, और नीचे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 से गया 6 टाइम, ये 2 से गया 11 टाइम, और ये 2 से गया 3 टाइम, ठीक है। तो ये ऊपर कितना होगा जाके, 11 4 जा 44, 11 बन जा 11, 11 और 4, 11 और 4 कितना हो गया जाके 15, अपॉन कितना 3, यही आएगा जाके इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपकी समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो इस फिर से दोबारा वीडियो को पॉज करके देखो। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। केंद्र पे क्या बनाती है, समकोण बनाती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमने आपको वृत्तखंड में बताया था क्या होता है वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। देखो कहना क्या चाह रहा है कि एक कोई हमारा ये सर्किल है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी क्या बना रहा है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। इसको हम कोई ए मान लें, इसको बी मान लें, ये हमारा ओ है। तो कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड, ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। हमें अगर इसका वृत्तखंड बनाना है तो वृत्तखंड के लिए हम क्या करते हैं, एक यहां से यहां जीवा मिलाते हैं। तो ये क्या हो गया, संगत लघु वृत्तखंड, ठीक। हमें इसका एरिया पहले फाइंड करना है पहले नंबर पे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड इसका, इस पूरे का यहां से लेकर के इतना, संगत दीर्घ। लघु ये वाला है, लघु मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा, ये वाले का। तो ये दो चीजें हमें याद करनी है। चलिए तो पहले नंबर पे हम लिखते हैं संगत, इसको याद करते हैं संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकलता है कैसे निकालोगे भाई, इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओगे बताओ। इस एरिया का क्षेत्रफल के लिए हमें बस एक काम करना होगा, पहले यहां से लेके यहां ये पूरा हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, ठीक। उसमें से जो यहाँ पे ये वो बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि त्रिभुज, इसका एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे लघु लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जाके, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जाके, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इससे हमें ये पूरी एरिया मिल जाएगा किसका, लघु त्रिज्यखंड का, ठीक है। और माइनस जो थीटा का जो सॉरी ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा जाके, यहाँ पे समकोण है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित ऊंचाई, या आधार कहिएगा, आधार गुणित ऊंचाई,
ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रखो, तो थीटा की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 90 अपॉन कितना 360, पाई की वैल्यू पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसके लिए जो हमें जो थीटा दिया गया है वो सॉरी रेडियस दी गई है, इसके लिए जो आर दिया गया है वो कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये लिख लो। ठीक है, तो पाई की वैल्यू एक काम करो, पाई की वैल्यू वो 22/7 ना रखे, इसमें कहा गया था सवाल में कि आपको 3.14 यूज करनी है, कितनी 3.14, पाई की वैल्यू रख दी, इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस कितना 1/2 इंटू आधार इसका कितना है, जैसे इसको हम आधार मान लें तो 10, ये ऊंचाई मान लें तो वो भी 10, क्योंकि रेडियस तो दोनों ही है ना, दोनों सेम रहेंगे। अब देखो 0 से ये 0 गया और 9 से कितनी टाइम गया 4 टाइम, ठीक है ओके, और 2 से गया 2 टाइम, तो ये 2 से गया 5 टाइम, ये 2 से गया 1 टाइम और ये 2 से गया 5 टाइम। अब देखो तो 3.14 इंटू 5 जा 25 और माइनस ये 2 से गया कितनी टाइम 5 टाइम, तो 5 10 जा कितना 50, ठीक है समझ में आ रहा होगा। अब 50 कैसे मल्टीपल करो, तो 25 चौके कितना 100, 100 की 0, 25 सेकंड 25 और हासिल कितनी लगी थी 10, तो 25 और 10 35 की 5 हासिल लगी कितनी 3, 25 थी 75, 75 और 3 कितना हो गया 78 और दशमलव के अंक बाद 1 2 अंक बाद, तो यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है, माइनस कितना करना है इसमें से 50। अच्छा तो इसके पीछे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 0 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है 50, तो जब इसको घटाओगे तो 0.50 तो पहले ही आ जाएगा और 78 में से 50 घटा दो तो 8 में से 0 गया तो बचा कितना 8 और 7 में से 5 गया तो बचा कितना 2, यानी 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें किसका एरिया मिल जाएगा, हमारे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा ये। ठीक, अब हम निकालते हैं दीर्घ दूसरे नंबर पर जो चीज हमारी थी क्या थी, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका जो हमें क्षेत्रफल मिलेगा जाके वो क्या मिलेगा जाके, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमेशा वही रहता है थीटा अपॉन 360, और जो इसके लिए जो थीटा मिलेगा जाके यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दो, जो इसके लिए जो हमें आर मिलेगी जाके, आर रहेगी वो तो 10 ही रहेगी 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा मिलेगा जाके देखो जब ये कितना है 90 डिग्री है और हमें इसका पूरे का चाहिए, ठीक है पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरे के क्षेत्रफल के लिए जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो 360 में से अगर हम 90 घटा दें यहाँ पर तो बचे कितना 270, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 270 डिग्री मिलेगी, क्योंकि पूरा 360 है और 360 में से अगर 90 हट गया तो 270 बचा जाके, तो ये क्या होगा जाके थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रखो कितनी 270, 720 लिख दिया, 270 बटे 360 और गुणित पाई की वैल्यू वही रखनी 3.14 इंटू आर कितनी है 10 इंटू 10, ठीक है, 0 से ये 0 गया और 9 से ये गया 3 टाइम और 9 से ये गया 4 टाइम, तो हम इसको लिखेंगे आके यहाँ पे 3/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 4 से 2 से गया 2 टाइम और ये 2 से गया 5 टाइम, ये 2 से गया 1 टाइम और ये 2 से गया 5 टाइम, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा हुआ पहले तो हमारा 3 का इससे मल्टीपल कर लो, 3 4 जा इस 3 का इस 4 में, तो 3 4 जा कितना होता है 12 की 2 हासिल लगी 1, ठीक है कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 3 और 1 कितना हो गया जाके 4 और 3 3 जा 9 और कैरी यहाँ पे कुछ लगी नहीं थी, ठीक है, और पॉइंट कितना एक अंक के बाद, तो 9.42
और मल्टीप्लाइड बाई इसमें 5 5 जा 25। ठीक, अब इसका कर दो 25 का इसमें गुणा, तो 25 दूनी 50 की जीरो हासिल लगी कितनी 5, और 25 चौकू 100, 100 और 5 कितना 105, हासिल लगी 10। 25 निम्मा 225, 225 और 10 हासिल 225, 225 और 10 235, 235। ठीक है, 0.12 अंक बाद, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमने अभी लिखा है आपके सामने, ठीक, तो वो लिखा है 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस एरिया का क्षेत्रफल आएगा जाके। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपके सवाल जो है समझ में आया होगा। काफी अच्छे सवाल हैं। तो इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। देखो एक सर्किल है और ये यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है ये। ठीक, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। यहां से हमें चाप AB की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरी कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये इस पूरे एरिया का। तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का। तीसरा जो हमें ज्ञात करवा रहा है वो ये वाला एरिया। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले सवाल का जवाब देखते हैं। चाप की लंबाई, हल डाल लिया कर, थोड़ा सा ध्यान रखा करें। हल, पहला नंबर है हमारा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे निकलती है, वही फॉर्मूला θ/360। यानी कि अगर हम पूरा का परिधि लें तो क्या होता है 2πr होता है, लेकिन हम इतना यहां से लेके चाप अगर निकालनी है तो θ/360 और ये πr²। ये ध्यान रखना आपको। तो किसका निकाल ले हम, चाप AB। इस तरह चाप आप निशान लगा दो, चाप AB। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन कितना 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमारी कितनी है 21। ठीक है, यहां दे रखी है। तो 21 और स्क्वायर है तो 2 बार 21। ये 0 से 0 गया और ये 6 से गया कितने 6 टाइम। ठीक है ना, और ये 7 से गया 3 टाइम। ठीक, और कुछ कट रहा है, हाँ कट तो रहा है, काट दो। 3 से ये 1 टाइम गया और 3 से ये 2 टाइम गया और 2 से ये 11 टाइम गया। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीजें सॉल्व कर दो। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे बचा कितना 11 और यहाँ पे कितना बचा 21 और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11 बन जा 11, 11 2 या 22 और 1 कितना 23 एंड 231 231 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आएगी जाके, चाप आएगी जाके। ठीक है, 231 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। आगे जो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आता है जाके वो क्या आता है हमारा θ/360 πr²। ठीक, ओ सिट, ये चाप की लंबाई गलत कर दिया हम। नहीं 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 नहीं, θ/360 ये हमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया। सॉरी भाइयों ये गलत हो गया। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा यहाँ पे, वो तो अच्छा हुआ कि तुरंत ध्यान आ गया। तो चाप की जो लंबाई है θ/360 2πr होती है। ठीक है, कितना होता है 2πr ये होता है। तो चाप हमारी थीटा की वैल्यू कितनी, ये 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमारी कितनी है 21। अब करते हैं सवाल। देखो ये 60 से कितनी बार गया 0 से 0 गया और 6 से कितनी बार गया 6 बार। ठीक है ना, और आगे देखते हैं ये
2 से गया 1 बार और ये 2 से गया 3 बार, ये 3 से गया 7 बार और ये 7 से गया 1 बार। अब बचा यहाँ पे कितना, केवल और केवल ऊपर 22 बचा हुआ है, 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी चाप की जो लंबाई आएगी जाके वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर। बस इसी में जब हमने कंपेयर किया जाएगा, हमने यहाँ तो चाप की लंबाई पूछी तब हमें समझ में आया कि नहीं यार ये तो यहाँ पे गलत कर दिया हमने। चलिए अब लिखते हैं इसको। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है भैया, 60 डिग्री। ठीक, और अपॉन में कितना है 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास में कितनी है 21 और स्क्वायर है तो 2 बार 21 21। ठीक है, तो 0 से 0 गया और ये 6 से गया कितनी 6 बार, और ये 7 से गया 3 बार और 3 से गया ये 2 बार और ये 2 से गया 11 बार। अब इसका मल्टीपल करो, कितना बचा 11, यहाँ पे कितना बचा 21। 11 का 21 में करो तो 11 बन जा, 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, 11 2 22 और 1 कैरी कितना 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा जाके हमारा चाप द्वारा वृत्त पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल आएगा जाके। तीसरी चीज निकालते हैं। तो तीसरी चीज हमारे पास में क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल आएगा जाके वो क्या आएगा जाके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड क्षेत्रफल माइनस क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पूरे को हम ये निकाल लेंगे, पूरा ये जो पूरा निकाल लेंगे उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, क्या ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें क्या इतना नहीं मिल जाएगा ये। अब हमको ये एरिया ज्ञात करना है, ये क्या है हमारा वृत्तखंड। ठीक है, तो जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया जाके वो कितना आया है जाके 231। ठीक है, वो पहले से यहाँ पर 231 माइनस जो ये अब हमारा क्या निकलना ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला याद रखो आप, जब हमें दो भुजाएं प्राप्त हो, देखो ये जो भुजा है और ये भुजा प्राप्त है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था। और जब हमें एंगल प्राप्त हो, दो वही भुजाएं प्राप्त हो और एंगल प्राप्त हो, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये 231 पहले ही से है, माइनस 1/2, आधार इसके लिए वही रहेगा जो इसकी रेडियस है, यानी 21, ये 21 तो ये भी 21। ठीक है, तो आधार इंटू ऊंचाई यानी 21 गुणित 21 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक, तो करते हैं सॉल्व इसको। देखो 231 माइनस 2 से, सॉरी 2 से ये कहां कट गया, नहीं वो तो 21 है, ये नहीं कटा 21 है। तो करते हैं सॉल्व, 1/2 इंटू 21 गुणित 21 इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2, यही होती है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 231 माइनस 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 441 इंटू √3 अपॉन में कितना 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीपल करो तो कितना आएगा जाके 4 एकम 4 और 4 तिया 12 की 2 और 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9 और माइनस कितना 441 √3 अपॉन कितना 4। ये इसका आंसर आएगा जाके क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, ये थोड़ी सी कठिन चीजें आ रही हैं भैया।